प्यार से कहिए धन्यकार जी। आज हर इंसान सुकून चाहता है, आज हर इंसान सफलता हासिल करना चाहता है, आज हर व्यक्ति चाहता है कि वो उन्नति प्राप्त करे, उसके घर में खुशहाली आए, उसे चैन व सुकून की नींद आए, उसका जीवन बहुत आनंद से गुजरे। इसलिए इंसान प्राप्ति की चाहत में इंसान पाना तो चाहता है, लेकिन क्या कुछ त्यागना भी चाहता है। हर इंसान चाहता है उसे कुछ ना कुछ मिल जाए। किसी को पद का मान है, किसी को पद की लालसा है, मुझे पद भी ऊंची मिल जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरी ख्याति हो जाए। किसी को धन की आवश्यकता है, मेरे पास इतनी पूंजी हो जाए तो मैं इतना बड़ा होटल खड़ा कर दूंगा, मेरे पास आलीशान मटेरियल्स हो जाएं। तो इंसान कर क्या रहा है, इंसान पाना चाहता है, परंतु इस पाने की दौड़ में वो अपना सुकून खो देता है। उसकी जो मेंटल पीस है उसका हनन हो जाता है, मानसिक सुकून छिन गया है। यहाँ तक देखा गया, जब एक व्यक्ति ने एक बड़े सेठ जी का हाल पूछा कि भाई साहब आपका हाल कैसा है, उससे पहले उसका दृष्टिकोण नज़रिया जो गरीब व्यक्ति था और ही था उनके प्रति सेठ जी के। कहता था कि ज़रूर मिलकर के मैं पूछूंगा कि सेठ जी परमात्मा की आप पे बड़ी कृपा है, आपके पास तो 4 4 व्हीलर हैं, कई सारे मकान हैं, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, ईश्वर की दया दृष्टि है, तो मैं सेठ जी से पूछूंगा आपके खुशहाली का राज क्या है। जब वो व्यक्ति ने सेठ जी से मुलाकात की और जब मुलाकात के उपरांत जब ये बात निकल कर के आई कि भाई साहब ये जो दिख रहा है आपको मैं खुशहाल हूँ, मैं आपके उस संसार की नज़रों में खुशहाल हूँ, लेकिन वास्तव में मैं बहुत बड़ा दुखाल हूँ। बोले कैसे जी? कहते हैं जो आप खा सकते हो मैं खा भी नहीं सकता। बोला क्यों? कह रहे जी मुझे डायबिटीज़ है, मधुमेह है, मेरा बीपी हो जाता है हाई, तो इसलिए मैं कोई भी तली हुई चीज़ नहीं खा सकता, मैं मीठा नहीं खा सकता, मैं इत्यादि ज़्यादा गर्मी में नहीं रह सकता। कह रहे जी मेरी आदत जो पड़ गई ठंड में रहने के, इसलिए मैं धूप में भी नहीं चल सकता, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। और कभी कभी तो ऐसा लगता है मुझे देख कर के संसार जैसे आनंद ले रहा है, जैसे आप टहल रहे हो, जैसे आप सब कुछ खा पी रहे हो, लेकिन मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं आनंद नहीं ले पा रहा हूँ। तब वो व्यक्ति कहता है कि इन सेठ जी से अच्छे तो हम ही हैं। और संत महात्माओं, इंसान इसी तरीके से अभिलाषा में, पाने की चाहत में, और देखता है दूसरों को देख करके और मन ललचाता है। और जब मन ललचाता है तो होता क्या है उसके साथ, जो उसका वो वर्तमान जो समय है जिसे बड़ी कृपा के द्वारा परमात्मा की उसे मिला, एक एक क्षण बड़ा कीमती है। संत महात्माओं, होता क्या, फ्यूचर की आस में इंसान वर्तमान को खो रहा है, क्योंकि ये वर्तमान कभी लौट के आने वाला नहीं। आज का दिन कल भूत काल बन जाएगा और जो भविष्य है वो वर्तमान बन जाएगा। तो आज इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो दुखी है। तो कहा कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहो उदास, और थोड़े थोड़े सभी दुखी तो सुखी राम का दास। कह रहे हैं वास्तव में यदि संपन्नता चाहिए, वास्तव में परमानेंट सुकून चाहिए, वास्तव में अनंत शांति चाहिए, अंतर चेतना में शांति चाहिए, अंदर बाहर शांति चाहिए, और मन में आनंद चाहिए, तो वास्तव में कह रहे हैं थोड़े थोड़े सब दुखी। चाहे किसी शहंशाह को टटोल लो, किसी व्यापारी के पास चले जाओ, कहीं ना कहीं इंसान के पास दुख हैं। कोई तन से है, किसी के शरीर को इतना कष्ट है, किसी के मन में बेचैनी है, आशंकाएं हैं, अशांति है, चिंताओं की लकीरें छिपी हुई हैं, कहीं ना कहीं व्यक्ति परेशान है। कह रहे थोड़े थोड़े, भैया थोड़े थोड़े तो इस संसार में सभी दुखी हैं, लेकिन यदि वास्तव में सुखी है तो जिसने अपने आप को समर्पण कर दिया, अर्थात दास कहते हैं जो नौकर। अब नौकर किसका? परमपिता परमात्मा का।
कि तुम दिन को कहो दिन तो हम दिन कहेंगे, तुम रात को कहो दिन तो हम दिन कहेंगे। आओ संत महात्माओं यानी कह रहे हैं सदगुरु आपकी हाँ हजूरी में यदि आपके इशारे से बन गए आलम सारे हैं, तेरे एक इशारे से ही फूटे जल के धारे। हे परमपिता परमात्मा, मैं तेरा दास बनना चाहता हूँ और मैं तेरा दास बनने का प्रयास कर रहा हूँ। वास्तव में यदि दास बन गए ना तो दृष्टि बदल जाएगी। कैसी दृष्टि? अक्सर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज स्लोगन लिखवा दिया करते थे जब संत समागम होते थे। आज भी वो स्लोगन लिखवाती हैं माता जी। तो एक बोर्ड पे लिखा हुआ था, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, समदृष्टि अपनाओ तो समदृष्टा पहचान, समदृष्टि इक्वल विजन, समान नज़रिया। कह रहे हैं यही एक ऐसी क्वालिटी है, यदि वास्तव में ये समदृष्टि बन गई, सम में समान, दृष्टि में नज़रिया, सम नज़रिया बन गया तो समझ लो दुख तो कोसों दूर भाग जाएंगे। जीवन में कभी अशांत नहीं रहने वाला इंसान, मन में सुकून दौड़ दौड़ करके आएगा। समदृष्टि यानी जब आपकी विपरीत परिस्थितियां हों, आपके मन मुताबिक कोई काम नहीं हो पा रहा हो, आपको लग रहा है कि हानि हो रही है, तब भी आप धैर्य बना करके रखिए, तब भी आप विश्वास बना करके रखिए, तब भी अपने मजबूत विश्वास को इतना मजबूत बना लो कि मेरा डोले ना एतबार, बख्शो सिरदा भक्ति प्यार, करूँ मैं संतों का सत्कार। हे सच्चे पातशाह, इटर्नल पावर, प्रभु इतनी कृपा करना मेरा विश्वास ना डोल जाए, मेरा विश्वास ना टूट जाए। इतनी कृपा करना, मेरे मन में इतनी श्रद्धा देना कि मैं संत महात्माओं को हमेशा सत्कार कर सकूं। हर समय मैं अपने मन रूपी मंदिर को मंदिर बना लूं और अपने घट को बुराइयों से खाली कर लूं। मैं इन 5 चोरों को अपने अंदर आने ही ना दूं। तो सतगुरु कह रहे समदृष्टि बना ले तो समदृष्टा पहचान। अब समदृष्टा ये जो निरंकार अनंत है, जो रमा हुआ राम है, जो कण कण में बसा हुआ कृष्ण कन्हैया है, वास्तव में यदि समदृष्टि बन गई तो फिर एक नूर है सबके अंदर। नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, एक दी खलकत सारी है। काया सबकी एक ही जैसी, एक ही रब संवारी है, जात पात के झगड़े कैसे, कैसी लोकाचारी है। आओ संत महात्माओं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही रब की है संतान, बंदा मान के प्यार है करना, जैसा भी हो वो इंसान। कह रहे बंदे को बंदा समझो, इंसान को इंसान समझो, इंसान में परमात्मा का रूप देखो, समदृष्टि अपनाओ, सभी से मिल बर्तन रखिए। आओ संत महात्माओं में ये मेरे सदगुरु का पैगाम है। और जो सदगुरु के वचनों को मानता है, पैगाम पे चलता है, संदेश को अपनाता है, वास्तव में उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। तो कह रहे हैं गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। तो ये संतोष धन जब आता है जब हम सदगुरु के वचनों को जीवन में अपनाते हैं, अमल में लाते हैं और सदगुरु पे मजबूत विश्वास बना लेते हैं। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।